हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज हम आपको रीजनिंग का टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे करा रहे हैं फुल सिलेबस आपका रीजनिंग का, और आपके काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर कराएंगे। तो आप अगर हमारा चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ से कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम क्रैक करने से रहेगा रहेगा नहीं। आज देखिए हम पढ़ाएंगे आपको सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें हम आपके फुल कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, जिसमें अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, हमारी वीडियो देख के अगर आपने कंसेप्ट एक बार पढ़ लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मीन्स आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपने एक बार कंसेप्ट क्लियर किया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। आपको हम बता देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है वो क्या है। आपका बैंक में अगर आप देखते हैं तो वहां पे क्या आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स आपने एक सीटिंग बना ली तो आपको क्या है, 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आप अगर एसएससी और रेलवे का भी एग्जाम देते हैं या पुलिस का देते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत पूछा जा रहा है। पहले क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन थे, बट अब क्या है, लेवल बढ़ा है, तो आप मतलब एग्जामिनर ने क्या सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इस तरह के टफ टफ क्वेश्चन एग्जाम में देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप यहाँ से क्लियर कीजिए हमारे चैनल पे आके और पढ़िए, जिससे आपके कोई भी डाउट्स ना रहे और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम आपको पढ़ाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक, तो आप एग्जाम में जब बैठे होते हो तो आप देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या हो सकता है, या तो आपका देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझिए कि हमें करना क्या होता है, तरीका क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम में जब बैठे होते हैं तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चन देखते ही हमें क्या है, हम क्वेश्चंस की जो ऊपर की हेडलाइंस होती है, मीन्स आप एक दो लाइन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सिटिंग अरेंजमेंट है और उसमें किस तरह का पूछा जा रहा है। तो आपको जो पूछा जाएगा तो क्या हो सकता है, या तो आपका सर्कुलर टेबल हो सकती है सिटिंग में, जो आपके मेंबर्स हैं वो जो सिट किए हुए हैं, या 8 या 10 मेंबर्स जो दिए जाते हैं, या तो वो सर्कुलर टेबल हो सकते हैं, या आपका क्या रेक्टेंगुलर टेबल हो सकते हैं, या फिर आपका लाइन अरेंजमेंट हो सकता है। इस तरह से स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी एम्प्लॉय है उसको बिठाया जाता है सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है ना। तो यहाँ से हम कंसेप्ट बताते हैं। अगर आपका कंसेप्ट दिया गया है कि आपके जो मेंबर्स हैं वो क्या है, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आपने जब क्लियरली उसके जो डेडलाइंस होती है वो आपने पढ़ी, तो क्या सर्कुलर टेबल है तो आपको देखना है वो आउटर सेंटर है या फिर इन सेंटर है। जो आपके मेंबर्स बैठे हैं वो सेंटर इन है या फिर आउटर में बैठे हुए हैं। आपको हम बताते हैं, अगर आपने देखा कि वो सेंटर इन में बैठे हुए हैं, जैसे हमने यहाँ फिगर बनाया, तो आप देखिए यहाँ पे क्या 4 मेंबर है। जो इसकी अगर क्वेश्चन की लाइन देखें तो क्या होगा, यहाँ पे हमें 4 मेंबर दिए हुए होंगे और वो क्या इन सेंटर बैठे हुए हैं। ठीक है। जब इन सेंटर है तो आपका ये मेंबर है, मान लो इस मेंबर को मान लेते हैं, ये मेंबर क्या है हमारा, पी मेंबर है। तो ये मेंबर तो क्या होगा, इस पी मेंबर का इस साइड जो होगा वो को क्या होगा, राइट होगा, और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखते जाओगे, इधर जाओगे तो आपका राइट होगा, और इस साइड जाओगे बैक डायरेक्शन में तो क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा। ये तो हमारा हो गया एक कंसेप्ट। हमने इसके लिए एक अपना नया कंसेप्ट बनाया है, जिससे क्या हो, यहाँ पे देखो 4 मेंबर, अब यहीं पे 10 या 12 मेंबर कर दिए जाएं तो वहां पे क्या होगा कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि टाइम, आप एग्जाम में आते हैं, टाइम ही वहां पे क्या आपका मार्क्स है। अगर आपने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मीन्स आपका सिलेक्शन पक्का है, और आपने टाइम ज्यादा देके क्वेश्चन सॉल्व किए तो मीन्स आप क्वेश्चन भले राइट क्वेश्चन करो, बट आपका क्या है, एक्यूरेसी, मतलब करते क्वेश्चन करते समय आपका क्या टाइम खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आपका टाइम खत्म होता है तो आपके वहां पे टाइम खत्म होती है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखिए, जो हमारा कंसेप्ट हमने आपके लिए बनाया, अगर सर्कुलर है, ठीक है, और वहां पे आपको दिया हुआ कि आपका क्या है, इन सेंटर है, तो ये हमारा इन सेंटर मीन्स आप देखोगे क्या होगा, इन सेंटर में जो मेंबर होगा वो सेंटर की तरफ देख रहा होगा। सेंटर कहाँ पे है, ये आप देखिए सेंटर, सेंटर की तरफ। जब सेंटर की तरफ देख रहा होगा तो इसका अगर पूछा जाता है कि इसका राइट किधर है और लेफ्ट किधर है, तो आपको क्या करना है, जिधर एरो है उसको देखना है, और एरो की तरफ से ये सेंटर की तरफ जो आपका पॉइंट है इसको फोकस करना है। जैसे आप फोकस करते हो तो इसको समझो आपकी क्लॉक है, इसको क्या समझना है, ये आपके क्या बना दिया है, क्लॉक है। और यहाँ पे आपका 12 बजा हुआ, अगर ऊपर है तो 12 है, नीचे होगा तो क्या होगा, 6 होगा, इधर क्या होगा, 3 होगा, और इधर
9 होगा, ये आपकी होगी क्लॉक। अब ये समझिए क्लॉक की क्या है, ये क्लॉक की क्या है, सुई है, ठीक है ना। तो आपका राइट और लेफ्ट, क्योंकि एग्जाम में आपका राइट दिया जाएगा या लेफ्ट दिया जाएगा, दाया या फिर बाया, आपको दो ही चीज दे सकते हैं, बॉटम और टॉप तो होता नहीं है। आपका क्या होता है सीटिंग में, लेफ्ट या फिर राइट होता है। तो आप अगर लेफ्ट और राइट देखते हैं तो राइट में क्या होगा, आपका जो क्लॉक, जो सुई हमने बताई अभी, अगर वो सुई आपकी क्या क्लॉक डायरेक्शन में है, मीन्स क्या है, वो क्लॉक डायरेक्शन में सुई को हमें रोटेट करना, मीन्स इस साइड जाना है आपको। अगर बोला यार क्लॉक डायरेक्शन, मीन्स क्या पता चल रहा है कि देखो ये मेंबर है, अब आपको बोला गया है कि इधर इधर इससे रिलेशन है, इस मेंबर से या इससे, तो हमें क्या जाना है, ये हमें राइट चलना पड़ेगा, इधर की तरफ जाना पड़ेगा। जब इधर की तरफ जाओगे, क्लॉक डायरेक्शन में जाओगे, तो उधर हमेशा क्या होगा, उधर हमेशा क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट होगा। तो आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना है, ये आपका हो गया राइट का। अगर इसी को अगर हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, भाई ये तो हो गया क्लॉकवाइज, आपको पता है सुई कैसे रोटेट करती है कि 1 2 3 इस तरह से होता है। अगर यही बोल दिया जाए एंटी क्लॉकवाइज, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो आपने अगर ये कंसेप्ट समझ लिया तो आप यहाँ से क्या कोई भी क्वेश्चन सिटिंग का आराम से बना सकते हो। आप यहाँ पे मेंबर्स पढ़ते जाएंगे और आप सिटिंग का आराम से बना लो। तो हम यहाँ से देखिए इस मेंबर का राइट किधर है, इधर, और इसका लेफ्ट किधर है। तो आपने यहाँ से सर्कुलर टेबल का कंसेप्ट क्या किया, क्लियर कर लिया। तो आपका क्या एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में देखिए, अब क्या यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन से आंसर बनाना और आंसर से क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए कि हमें पूछा क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका दिया हुआ है रेक्टेंगुलर टेबल, आपका यह क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर टेबल के बारे में बताया गया है। और क्या फेसिंग सेंटर एंड आउटर, मींस जो आपका मेंबर है वो सेंटर की तरफ फेस किया है और आउटर भी फेस किए। और यहाँ पे क्या डिटेल मिल रही है, आपका जो आपके कॉर्नर पे सिट है वो क्या है, आउटर में देख रहे हैं, और जो सेंटर पे है वो कहाँ पे देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। मतलब टेबल के कॉर्नर वाले आउटर और टेबल के सेंटर वाले सेंटर की तरफ, ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ से अब देखिए हमने कंसेप्ट बताया था, इसका अगर क्लॉक करेंगे तो क्या आएगा, राइट, तो हमने राइट लिखी था। इसका एंटी क्लॉक लेफ्ट। यहीं पे चलिए इसको देखते, देखो इसका क्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। मतलब आपको कंफ्यूज ही नहीं होना, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि इधर से हमने एक बार देख लिया राइट है, यहाँ से पता चल जाएगा। अगर यहीं अपोजिट जाते हैं तो क्या होता है, भाई पता चला ये क्या 6 है, 6 किधर जाएगा, 9 की तरफ, तो राइट हो जाएगा। यहीं पे क्या है, ये 6 से इधर जाएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, पता चल रहा है। यहाँ से देखिए किधर जाएगा, ये इधर आपको दिख रहा है क्या, किधर जाएगा, ये 6 की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इधर देखिए किधर जाएगा, ये 12 की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और बताइए आपको कंसेप्ट से क्या होता है, हमारा टाइम मिनिमाइज होता है, खत्म होता है। मतलब आपको क्या है, 5 क्वेश्चंस को करने में आपको बस 2 मिनट लगानी है। 2 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स आपके क्लियर। जैसे ही आप 5 मार्क्स क्लियर करोगे, आपका क्या सिलेक्शन पक्का। तो आप हमारी रीजनिंग की सारी क्लासेस पढ़िए, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स ना रहे। हम यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट सिलेबस लेके आए रीजनिंग का, आपका स्टार्टिंग से टॉप तक, ठीक है ना। आप आके पढ़िए, और इसको जो भी डाउट्स होते हैं हम इसके लिए क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा उस तरह से हम आपके लिए क्या क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, वहां पे प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हम क्या करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अभी कोई भी एग्जाम ज्यादा अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आपके पास होना चाहिए आपका फुल नॉलेज। फुल नॉलेज मतलब आपके नोट्स कंप्लीट बन के तैयार होने चाहिए। तो आपके नोट्स के लिए हम आपको अभी से सारे कंसेप्ट पढ़ा दे रहे हैं। फिर हमें क्या होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। जितने याद हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी क्या होती है, स्पीड बढ़ती है। अभी हमें सीखना है, ठीक है ना। तो चलते नेक्स्ट। हमने अब क्या क्या देखा, सर्कुलर देखा, रेक्टेंगुलर देखा, अब हम देखते हैं लाइन। अब देखो रेक्टेंगुलर में भी आप देख सकते हो, अगर यही स्क्वायर कर दिया जाएगा तो सेम केस होगा, बस स्क्वायर में क्या हो जाता है आपका, अभी रेक्टेंगुलर सेफ है और स्क्वायर जाएंगे तो स्क्वायर सेफ हो जाएगी। बाकी उसमें भी कॉर्नर 4 होते हैं और आपका इंसेंटर भी होता है, ठीक है ना। अब यहां से आते हैं लाइन अरेंजमेंट, ठीक है। अब आपकी लाइन है तो देखो लाइन में क्या होता है, हमें डायरेक्शन दी जाती है। भाई नॉर्थ साउथ भी बोल सकते हैं, भाई लाइन के लिए बोला जाता है नॉर्थ और साउथ। तो आपको जब नॉर्थ बोला जाएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्थ आपका कहाँ होगा, नॉर्थ होगा ऊपर की तरफ। भाई आपने डायरेक्शन पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आप हमारी वीडियो में आगे पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन में तो क्या होता है, हमेशा नॉर्थ क्या होता है, ऊपर होता है, और नीचे आपका क्या होता है, साउथ होता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे हम ऊपर रखेंगे नॉर्थ और नीचे बॉटम पे क्या होगा, साउथ। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना है कि ऊपर है तो मतलब नॉर्थ है, और नॉर्थ है तो और इसका राइट किधर होगा, भाई आप ये 12 है और जाएंगे 3 की तरफ तो राइट किधर होगा, इस साइड होगा।
और ये 12 और लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। तो ये हुआ हमारा क्लॉक डायरेक्शन रूल्स, जो आपको काफी हेल्प कराएगा एग्जाम में टाइम को लेस करने के लिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आगे चलिए लाइन का, अगर आपने अरेंज लाइन का, अच्छा लाइन में और देखिए, देखो लाइन में आपको क्या बोल सकता है, अगर हमने क्या बता दिया, नॉर्थ का बता दिया, अब यहीं पे बोला साउथ का है। साउथ का मतलब क्या होगा कि जो मतलब जो भी मेंबर्स वहां पे बैठे होंगे वो साउथ की तरफ देख रहे होंगे। एग्जाम में दिया है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, कुछ मेंबर आपके नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और कुछ मेंबर कहाँ है, आपकी साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो जो आपकी नॉर्थ साउथ की तरफ होंगे वो नीचे होंगे, जब बॉटम होगा तो इधर क्लॉक किधर जाएगी, लाइन की तरफ जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और लेफ्ट, लेफ्ट के लिए क्या होगा, वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो आपने यहाँ पे भी देख लिया कि लाइन अरेंजमेंट में भी हमारा जो कंसेप्ट था वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली सही से वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप कंप्लीटली देख सकते हैं हमारे वर्क क्या, सब किसी भी तरह का आपका अरेंजमेंट दे दिया जाए वहां पे कंप्लीटली हमारा कंसेप्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ, जैसे हमने ये हमारी सारी कंडीशन पता चल गई। अब देखिए क्या है इसमें, अब आपने क्या देख लिया, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट तो समझ लिया। अब क्वेश्चंस में लैंग्वेज भी होती है, भाषा होती है, जो भाषा से ही क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो जब भाषा आएगी तो उसको बनाने के लिए क्या है, लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो उन वर्ड में क्या है, देखो क्या है, अगर आपके सेंटेंस में एंड, बट, भाई लेकिन, किंतु, परंतु, आपने देखा ना कोई भी बात करता है तो इन शब्दों को हमेशा यूज करता है, क्योंकि कोई भी कंप्लीट बात करता ही नहीं, मतलब इसमें लेकिन होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, ठीक, एंड, बट, इस तरह का हमेशा रहता है। ये तो ये हमें जब सेंटेंस में दिया जाएगा तो उसका हमें यूज किस तरह से करना है, इज यूज्ड देन सब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस सेंटेंस। मीन्स क्या कराया जा रहा है कि अगर एंड ऑफ वर्ड दिया जाता है तो हमेशा प्रीवियस सेंटेंस, मतलब क्या है, नेम ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, क्या रहता है हमारे प्यारे बच्चों, नेम ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट। किसके लिए ये दिया गया, ये दिया गया हमारा, अगर हमारे सेंटेंस में एंड, बट इस तरह का अगर दिया गया तो उसको क्या करेंगे, नेम ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट। अब अच्छा, फर्स्ट कैंडिडेट विल बी यूज्ड, ठीक, ये हो गया। अब इसको समझो वो कैसे, हमने एग्जांपल लेके आए इसके लिए, आपके लिए एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या कहता है, आपके लिए कहता है, एग्जाम्पल कह रहा है कि ए सिट लेफ्ट ऑफ बी। देखो क्या बोल रहा है, यहां से हम बता देते हैं, वैसे लिखा तो है हमने, ए सिट लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, बी के लेफ्ट में कौन है, ए है। भाई देखो बी ये हो गया, भाई बी हमारा देखो कंसेप्ट क्या था, ये बी हो गया, और बी के लेफ्ट किधर आएगा, इधर आएगा, भाई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट होगा, तो बी के लेफ्ट में कौन है, ए है, ये हमें पता चल गया, बी के लेफ्ट में ए है। बट अब देखो हमने अभी आपको बताया ना, कंजक्शन जोड़ने वाला शब्द बट आ गया यहाँ पे। अब जब बट आया है तो इसका यूज कैसे करना है, नेम ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, तो किसके लिए, इसके लिए। फर्स्ट कैंडिडेट कौन है, ये है, सेकंड कौन है, ये है, फर्स्ट कौन है, ए है, और सेकंड क्या है, बी है। तो बट राइट ऑफ सी, कौन, ए के लिए बोला जा रहा है, कौन है, बट राइट ऑफ सी। तो सी के राइट में कौन है, मेरे प्यारे बच्चे होता है, सी के राइट में कौन है, सी के राइट में है ए, ठीक है ना। आपने यहाँ पे दो कंडीशन देखी, क्या दिया, ए सिट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन हो गया, ए हो गया, और राइट ऑफ, बट राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में कौन आया, ए आया। तो इस तरह से आपको ये शब्द यूज करने हैं, एंड और बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ये आपके क्या रहेंगे, लेफ्ट और राइट का मतलब आपका फर्स्ट कैंडिडेट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना। आपने ये कंसेप्ट देख लिया, चलते नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट में देखते हैं क्या है, ठीक। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, इस तरह का अगर आपको दिया जाता है, क्या है, इफ, हु, हुम, हुज, जो, जिसका, जिसकी, इस तरह के अगर वर्ड्स यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, तो उसका क्या करेंगे, नेम ऑफ सेकंड कैंडिडेट, ये वर्ड क्या किए जाएंगे, नेम ऑफ सेकंड कैंडिडेट। सेकंड कैंडिडेट के लिए ये यूज किया जाएगा। सेकंड देखो अब क्या यहाँ पे लिखिए, ए सिट लेफ्ट ऑफ बी, देखो ए हमने बना लिया, सिट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में, तो बी का देखो राइट किधर होगा, इस साइड होगा, भाई हमारा फिर कंसेप्ट वही, राइट किधर होगा, इसका इधर होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये बी है, तो बी के लेफ्ट में कौन आ गया, ए सिट लेफ्ट ऑफ बी, बी आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या, हु, जो, किसके लिए, नेम ऑफ सेकंड कैंडिडेट, मतलब हम बी के लिए यूज करेंगे, हु सिट्स लेफ्ट ऑफ सी, हु सिट लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन है, बी है, सी के लेफ्ट में, तो देखो सी का राइट किधर होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट में कौन होगा, ये होगा। मीन्स आपका क्या निकल के आ गया, ए बी सी, क्या निकल के आया,
ए बी सी, तो ये क्या हो गया लेफ्ट। मतलब इस तरह से हमें जो शब्द हैं हु, हुम, हुज, इनका यूज करना है, ठीक है ना। आप यहां से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। हमारे कंसेप्ट क्या सारे हमने आपको कंसेप्ट बता दिए, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो चलते हम पहले क्वेश्चन पे। हमारा अभी हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। देखो फेसिंग सेंटर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन लेके आ रहे थे हमने फेसिंग सेंटर, क्योंकि ये हमारा सिंपल होता है। अगर आप सीटिंग में जाते हो यहीं से आपकी लेवल बढ़ती जाती है, होता जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने एक भी लाइन मिस की तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती जिसको हम एस्केप कर सकें या स्किप कर सकें, ठीक है ना। तो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, एग्जाम में भी दिया जाता है इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड कीजिए टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो हम रीड करते हैं, तो क्या है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटेड इन अ सर्कुलर फेसिंग सेंटर। देखो हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक क्या है कि हमारे मेंबर, हम काउंटिंग करनी पड़ती है कि हमारे 6 मेंबर हैं और सर्किल में बैठे हुए हैं और फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या कर लेते हैं, अपनी सीट पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम यहाँ पे नहीं देना। अगर 6 मेंबर है तो आप 6 का समझ सकते हो, आपका 6 में क्या होगा, दो अपोजिट, मतलब मीन सारे अपोजिट तो रहेंगे। अब ये आप हमने बना लिया, ठीक है ना। इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद देखिए क्या है, सेंटर की तरफ है, तो हमने क्या कर लिया, इधर सेंटर की तरफ इसको सबको बिठा दिया। सेंटर हमारे यहाँ पे, हम सबको सेंटर की तरफ बिठा दिया। हमारे 6 मेंबर है, ये हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए चलते हैं। ए इज सेकंड राइट ऑफ डी, तो डी तो यहाँ हो गया, डी के राइट में। ए इज सेकंड राइट ऑफ डी, तो डी का राइट किधर होगा भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर। तो ए क्या है, सेकंड है, तो ए यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हु, देखो हु सेंटेंस आ गया। हु किसके लिए यूज करते थे, सेकंड वाले के लिए, मीन डी के लिए हम यूज करेंगे। तो डी पे हम करेंगे फोकस। जब डी पे फोकस करेंगे तो क्या देखेंगे, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन है, डी है। तो देखिए इसका राइट किधर है, इधर है, और लेफ्ट किधर है, इधर है। इसी तरह से जो हमारा क्या रहेगा, जो एफ रहेगा, एफ का क्या देखना है, लेफ्ट देखना है। तो लेफ्ट किधर आएगा भाई, एफ यहाँ पे आएगा, तभी तो इसका लेफ्ट जाएगा। भाई एफ का लेफ्ट किधर जाएगा, इस तरह से। भाई इधर राइट होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट कितने, थर्ड पे, तो 1 2 3, मतलब डी आ गया हमारा। कंडीशन फुलफिल, एफ सेट हो गया, डी सेट हो गया और ए सेट हो गया। अब चलते हैं आगे। सी, क्या बोला जा रहा है, सी इज थर्ड राइट ऑफ ई, ठीक है। तो सी और ई कहीं नहीं दिया, तो हम आगे इसको चलते हैं क्योंकि नहीं दिया हुआ। एंड, एंड किसके लिए, सी के लिए। एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सी किसके नेबर नहीं आएगी, यहाँ पे सी तो नहीं आएगा। अब दिया क्या जाता, सी इज थर्ड राइट ऑफ ई, ई के राइट में है। तो देखो ई के राइट में कैसे होगा भाई, थर्ड राइट में सी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यहाँ कौन आ सकता है, ई आ सकता है। और राइट देखिए 1 2 3, सी यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया, ई के राइट में कौन है, सी है, ये आ गया। अब क्या, हमारे 5 मेंबर हो गए। अब जो रह गया उसको यहाँ पे हम बिठा देंगे। तो रहा कौन है, देखो ए, आपका बी यहीं से पहले मिल गया, बी तो है ही नहीं, तो बी हमने यहाँ पे बिठा दिया। तो ये आपका क्या, सीटिंग बन गया। अब इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्या 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपने अगर एक बार अपनी सीटिंग सही बना ली तो आपके क्या 5 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आंसर क्लियर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन में क्या रहेगा आंसर। क्या पूछा गया है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ बी, बी की पोजीशन पूछी गई है विद रेस्पेक्ट टू सी। तो देखो सी को देखिए, ये है, इसके रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, क्या है पोजीशन, देखो इसका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। तो क्या है, 1 2, सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया हमें, सेकंड टू लेफ्ट फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। देखो थर्ड नहीं है, सेकंड राइट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। मतलब आपको 1 नंबर 1 मार्क्स क्लियर हो गया। आप समझ पाए ना, इतनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या फर्स्ट क्वेश्चन था आपको इसलिए आपको क्या कंसेप्ट के तरीके से समझाया, हर चीज का यूज किया। अब आप आगे चलिए और स्पीड अपनी बढ़ाइए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसिंग आउटसाइड ऑफ
ऑफ द सेंटर, मतलब जो मेंबर है वो किधर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना, जब बाहर की तरफ देख रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टडी करेंगे केयरफुली, क्या है, PQRST and you are sitting in a circular facing opposite direction to the center। ठीक है ना, तो कितने मेंबर है हमारे, 6 मेंबर है। तो चलो पहले हम बनाते हैं, सर्कुलर है, ठीक है, क्या दिया आपका, सर्किल दे रखा है ना, तो सर्किल बनाएंगे पहले हम। तो सर्किल हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया सर्किल। ठीक है ना, आप अच्छे से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, मीन्स आप क्लियर में। ठीक है ना, अब 6 मेंबर है तो 6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6, ये आपके 6 मेंबर आ गए। ठीक है, जैसे ही आपके 6 मेंबर आते हैं, अब देखो इसकी अपोजिट डायरेक्शन टू सेंटर, तो मीन आपने क्या करना है, ये बाहर की तरफ बिठा देने हैं, मतलब इस सब अपोजिट देख रहे हैं, सेंटर टू अपोजिट। ठीक है ना, ये हमारे हो गए। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखो क्या कहा जा रहा है, बोला है क्वेश्चन में, P is second to right of S। S तो लिख ही लेते हैं, अब इसका राइट किधर होगा, देखो इधर क्या होगा, इस साइड देखिए क्या होगा, आपका आएगा 9 और इस साइड आएगा 3, तो क्लॉक किधर जाती है, इधर, तो राइट किधर होगा, इस साइड। और राइट में कौन है, P is second to the right of S, S P ये आ जाएगा। ठीक है ना, पता चल गया होगा आपको। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, देखो हु किसके लिए, एस के लिए। ठीक, एस को देखा हमने, इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में, यू यहाँ आ जाएगा भाई, लेफ्ट तभी तो होगा, राइट इसका किधर, इधर, और लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो ये थर्ड में आ गया एस। क्लियर, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, आर और टी कहीं नहीं है कुछ भी, चलो छोड़ते हैं। एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले के लिए, तो आर क्या है, एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, आर यू के नेबर में नहीं होगा, मतलब आर यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखते हैं क्या, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में, तो देखो टी को यहीं पे बिठा सकते हैं भाई, राइट में तभी तो होगा, इसका राइट किधर जाएगा, यहाँ जाएगा, और थर्ड दिखाना है तो टी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा हमारा आर। अब देखिए क्या बचता है, पी क्यू, जो क्यू मिल गया ना आपका, तो क्यू यहाँ पे रह गया, तो क्यू हमने बिठा दी। मीन्स आपका देखो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्लियर बन के तैयार हो गया। अब क्या, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में पोजीशन आर क्या है, आर की पोजीशन क्या है। तो देखो क्यू का क्या है, इधर चलेंगे, इस साइड जाएंगे, तो इस साइड क्या होगा भाई, क्लॉक इधर ही जाएगी, क्लॉक जब इधर जाएगी तो इस साइड क्या होगा, ये होगा हमारा राइट, और इधर क्या होगा, लेफ्ट। समझ में आया ना, तो अब राइट में क्या, सेकंड टू राइट, आर कहाँ पे है, सेकंड टू राइट, कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड टू राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो आपने यहाँ पे देखे सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे सिखाए, क्योंकि अभी आपका सीखना ही जरूरी होता है, जब आप तक सीखोगे नहीं तब तक आप क्या, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो आपने क्या, यहाँ पे इसका ऑप्शन थर्ड सही हो गया। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है ना, तो आप क्या, हमारी वीडियो को आके ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप हमारे यूट्यूब पे आके हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।